हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में नेल्सन मंडेला जो पार्ट है उस पार्ट के हमने पहला पैसेज पढ़ा था। हमने 3 खंड में जो है उस पार्ट को, उस चैप्टर को पूरा किया। तो उसका जो पहला वाला जो पार्ट था ना, उससे बनने वाले छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आज हम उनको सोल्व करेंगे, उनको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उसके उत्तर जो आप किस प्रकार से थोड़ी सी शब्द याद करके और किस प्रकार से बहुत अच्छे उत्तर आप उसको लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो आपको उत्तर कैसे देना है आपको ये भी सीखना है और साथ में प्रश्न भी देखना है। तो प्यारे बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिए हैं, ये पैसेज जो था 10th मई से लेकर के और गॉड ब्लेस अफ्रीका यहाँ तक था। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू कर दें। इससे पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो प्रश्न है, व्हेन वर द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। व्हेन माना कब जो है, वर द डिग्निटरीज प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार भर के जो नेता हैं, राजनेता जो हैं, कमिंग टू द साउथ अफ्रीका, वो कब से जो है साउथ अफ्रीका आ रहे थे। तो इसका उत्तर आप प्यारे बच्चों को कैसे देखेंगे। हम जो है ना, ये वेयर वर जो है, ये द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे। ये हमारा नाउन हो जाएगा और उसके सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन उससे बोलेंगे। और उसके बाद वर जो है इसकी वर्ब है, तो इसको ठीक इसके हम बाद में लिखेंगे। तो द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू साउथ अफ्रीका। ये तो आप बिल्कुल यहाँ तक तो जब बिल्कुल आपको प्रश्न से ही लिखा, देखो मैंने प्रश्न से लिखा, आप ढंग से देखेंगे तो उसको लिखा ना यहाँ से मैंने अच्छा, इसको स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो द डिग्निटरीज यहाँ से लेकर के हम इसको कमिंग टू साउथ अफ्रीका यहाँ तक बिल्कुल मैंने प्रश्न से उतारा है। सिर्फ जो इतनी सी लाइन मैंने शामिल करी है यहाँ पर, बिफोर द इनॉग्रेशंस। ये राजनयिक नेता और जो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग थे, ये जो थे दक्षिण अफ्रीका में कब आ रहे थे, तो बिफोर द इनॉग्रेशंस, उद्घाटन समारोह जो समारोह होने वाला, शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला था, उससे पहले वहाँ पर आ रहे थे। तो इसके लिए आपको सिर्फ बिफोर द इनॉग्रेशन आपको याद करना है, बाकी तो आपको प्रश्न से लिखते। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। व्हाट माने क्या जो है, हैड बीन थी द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद गोरे रंगों का जो गोरे लोग जो रंग के जो लोग थे, उनकी कौन सी सीट जो थी वो उन पर उनका आधिपत्य था। ये इसका मतलब है। तो उनका आधिपत्य, जो गोरे लोग थे ना प्यारे बच्चों, उनका, अब कहाँ से देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, द एम्पी थिएटर सिचुएटेड इन द प्रीटोरिया। ये अगर आपने जो वीडियो देखा होगा, पाठ पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह जहाँ पर लिया था, वो पहले उनका आधिपत्य था। तो वो स्थान कौन सा था, एम्पी थिएटर सिचुएटेड इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया में स्थित जो बलुआ पत्थर जो था, उसका जो गोल रंगमंच था, वहाँ पर हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लिया गया है, बिल्कुल देखो पहले बच्चों, यहाँ से लिखा है मैंने। और ऊपर वाला आपको याद करना है, द एम्पी थिएटर सिचुएटेड इन प्रीटोरिया। समझ में आया बच्चों। हम तीसरा प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, जिसका मतलब है, व्हाई डिड पीपल गैदर देयर। गैदर का मतलब एकत्रित होना और पीपल का मतलब आदमी, लोग जो हैं, देयर मतलब वहाँ पर, लोग वहाँ पर क्यों एकत्रित हुए थे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो इसमें सबसे पहले तो आप सीखेंगे, अगर डिड जो आता है ना, तो इसके साथ पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब इसका उत्तर दिया जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो गैदर की जगह गैदर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, गैदर्ड आएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे पीपल, यहाँ से गैदर्ड देयर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वे लोग क्यों आए थे वहाँ पर, ये प्रस्ताव, तो वो लोग इसलिए आए थे, देयर फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापित करने के लिए, किसको, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम जो लोकतांत्रिक सरकार थी, नॉन रेशियल, बिना किसी भेदभाव रंग नीति के जो है गवर्नमेंट, बिना किसी भेदभाव के, और जो फर्स्ट लोकतंत्र के रूप में जो सरकार चुनी गई थी, उसकी स्थापना के लिए वो लोग वहाँ पर आए थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। व्हाट टाइप ऑफ, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सिर्फ जो है हमको व्हाट टाइप हटाना है, हमसे क्या लिखना है, द रिपब्लिकन गवर्नमेंट, गणतंत्रवादी सरकार जो है वाज सेटअप, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, द रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पीछे के पीछे हम ऐसे के लिया है, सिर्फ मात्र व्हाट टाइप की जगह हमने क्या लिखा, द रिपब्लिकन, द गणतंत्र सरकार जो है
वाज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्वराज्य लोकतंत्र या गणतंत्र सरकार स्थापित की गई। ये इसका उत्तर रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे हु वाज अपॉइंटेड। प्यारे बच्चों इसको आप सीखें, हु जब आ जाता है तो केवल मात्र हु को रिप्लेस किया जाता है, और हु जो है सिर्फ आदमियों या जीवित व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिर्फ आपको उस आदमी का नाम जो भी कुछ है उस लिखना है, बाकी आपको ऐसे कैसे नकल कर देनी है। तो हु की जगह हम थाबो मबेकी। पहले आप प्रश्न का हिंदी समझ लें। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट उप राष्ट्रपति जो है किसको नियुक्त किया गया था, ये इसका प्रश्न का अर्थ है। अब देखो हमने हु को हटाया और थाबो मबेकी। थाबो मबेकी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थाबो मबेकी जो था उन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति चुना गया। तो ये सिर्फ आपको हु के हटाना, थाबो मबेकी लिखना है, बाकी आपको ऐसे कैसे लिख देना है प्यारे बच्चों। आगे वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम जो हैं। प्रश्न है अगला वाला प्रश्न, वेन वर दे मेड आउटलॉज। वे जो थे, वे माने कौन, दक्षिण अफ्रीका के लोग। वेन वर दे मेड आउटलॉज, कब जो थे आउटलॉ से मतलब बहिष्कृत थे। तो दे वर मेड आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ऐसा ज़्यादा समय नहीं हुआ, मैं थोड़े समय पहले ही वो जो थे वो सरकार से बहिष्कृत थे। अगले वाला प्रश्न देखेंगे, वाट रेयर प्रिविलेज। वाट रेयर प्रिविलेज का मतलब है दुर्लभ अवसर। वाट रेयर प्रिविलेज हैड दे बीन गिवन, उनको क्या दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था या उनको मिला था। तो द रेयर प्रिविलेज वाज टू बी होस्ट। होस्ट का मतलब मेजबानी करने का। उनको जो दुर्लभ जो अवसर प्राप्त किस हुआ था, मेजबानी करने का। किन की, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ऑन सॉइल। ऑन देयर ऑन सॉइल का मतलब अपनी खुद की भूमि पर, और किसी जगह पर नहीं, उनकी खुद की मातृभूमि या जन्मभूमि या अपनी खुद की ज़मीन पर उनको जो है कई राष्ट्रों के जो नेता थे, जो लोग थे, आए हुए थे, उनकी मेजबानी का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। ये इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट मस्ट बी बोर्न आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वास्ट मस्ट बी बोर्न आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, क्या जन्म लेना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये जो मानव त्रासदी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतिरिक्त या भयानक जो मानव त्रासदी थी, उससे क्या चीज़ जो है जन्म लेनी चाहिए। मतलब उस समाज का जो लोगों ने भुगता, जो परेशानी तकलीफें झेली, और उस अनुभव जो लोगों ने किया ना, उस दुख से छुटकारा मिले। और अब क्या होना चाहिए, ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड मस्ट बी बॉर्न। इस सोसाइटी, अब एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए विच माने जो कि ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऑल ह्यूमैनिटी सारी की सारी मानवता जो है विल बी गर्व, उस पर गर्व, प्राउड का मतलब गर्व करे, मस्ट बी और इस प्रकार की जो है समाज जो है जन्म लेना चाहिए। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के लोग, उनके सारे दुख संकट मिल जाएं और अब तक ऐसे समाज का निर्माण हो लोग जिस पर गर्व कर सके। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा प्यारे बच्चों। अगला वाला देखें, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला वाज द गैदरिंग स्पेशल। वो जो गैदरिंग थी, मतलब वहाँ जो लोग एकत्रित हुए थे, वो स्पेशल क्यों थी। तो हम उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मंडेला। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम अकॉर्डिंग से। अकॉर्डिंग टू मंडेला द गैदरिंग वाज स्पेशल। ये वाज पीछे चला जाएगा। द गैदरिंग वाज स्पेशल, इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स। इट वाज माने ये थी लार्जेस्ट गैदरिंग, ये अब तक की जो है सबसे बड़ी जो है, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी जो है वो जनसंख्या थी एकत्रित होने वाले लोगों की, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं की, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की। ये अब तक की जो सबसे बड़ा वन समूह था जो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पहली बार एकत्रित हुआ था। अगला वाला देखेंगे प्यारे बच्चों, वेयर डिड द स्वीरिंग सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर का मतलब देखो प्यारे बच्चों, ये वेयर से प्रश्न शुरू हुआ ना, इसका मतलब हमें स्थान बताना है। ये चीज़ ये बता दिया, थोड़ा ध्यान रखें। वेयर डिड द स्विंग इन द सेरेमनी टेक प्लेस, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था, तो हमें सब जगह बतानी है। तो द स्वीरिंग, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करिए। मैंने बताया डिड आया है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में आएगी। तो ये टुक जो है, जो टेक है वो सेकंड फॉर्म आएगी इसकी। द स्वीरिंग इन सेरेमनी, द स्वीरिंग शपथ ग्रहण समारोह जो था, टुक प्लेस, डिड हट गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई बच्चों। तो टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर।
जो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो बलुआ पत्थर से बना हुआ जो रंगमंच था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया, और जो यूनियन बिल्डिंग्स जो बनाने वाले थे उनके द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था। प्रिटोरिया एक स्थान है, वहाँ पर जो यूनियन बिल्डिंग जो भवन निर्माता थे उन्होंने बलुआ पत्थर का एक रंगमंच बनाया था। तो वहाँ पर जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। आज का इस पैसेज का हम आखिरी पार्ट देंगे कि प्यारे बच्चों, व्हाट डिड ही प्लेस्ड एट हिज टर्न। व्हाट डिड ही प्लेस का मतलब तो शपथ। एट हिज टर्न, जब उनकी बारी आई, किनकी? मंडेला की। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने क्या शपथ ली? प्यारे बच्चों देखो इसको, जैसा कि आपने पैसेज में पढ़ा था, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि वे क्या करेंगे, वे संविधान को पालन करेंगे और अपने जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए और यहाँ के गणतंत्र के लिए काम करेंगे। तो उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों, ही प्लेस्ड, उन्होंने शपथ ली। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर डिड हट गया तो सेकंड फॉर्म आ गई। तो ही प्लेस्ड टू ओबे, आज्ञा पालन करने का, एंड अपहोल्ड और ऊंचा उठाने का, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का की आज्ञा पालन करने का, संविधान के अनुसार काम करने का और उसके अनुसार लोगों को ऊंचा उठाने का, एंड डिवोट हिमसेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने का, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक का मतलब यहाँ का जो गणतंत्र है उसकी वेल बीइंग का मतलब उसको स्वस्थ बनाए रखने की, एंड इट्स पीपल, और उसके जो लोग थे, मतलब गणतंत्र और लोकतंत्र और साथ में लोग जो थे उनके भलाई के लिए, उनके लिए समर्पित रूप से काम करने की और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जो है जाहिर की उन्होंने। इस प्रकार की शपथ जो उन्होंने ली। प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वाला जो पैसेज है जिसको हमने पढ़ा था उसके प्रश्न जो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। साथ में आपको इसी प्रकार की वीडियो लगातार मिलता रहे, इसलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों।